है ना, पूरा लगता है क्या। नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को जो त्रिघात बहुपद में दो क्वेश्चन छूट गया, आज उसको बताएंगे। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को त्रिघात बहुपद में फॉर्मूला बताए थे, उसमें याद करवा दिए थे फॉर्मूला, और उससे संबंधित क्वेश्चन चले थे। एंड आज त्रिघात संबंधित इसमें दो क्वेश्चन बचा हुआ है, वो बताने के बाद है ना थोड़ा एक टॉपिक और बचा है, इसके बाद ये बहुपद खत्म हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखा जाए करके। एक क्वेश्चन उसमें जो त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य कितना है उसका मान दिया था। चलो लिखो, लिखना है किसमें, लिखना 1,2,3 है ना, स्टार दे करके लिखना है 1,2,3 शून्यक वाले 1,2,3 शून्यक वाले त्रिघात बहुपद 1,2,3 शून्यक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। 1,2,3 शून्यक वाले त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। चलो बनाना है तो इसको, चलो बनेगा ना, चलो बनाओ। कह रहा है कि इसमें 3 गो शून्यक दिया हुआ है, तो उसका त्रिघात बहुपद निकालना है। त्रिघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलो बनाओ तो तुम लोग। दिया है बहुपद दिया हुआ है कि दिया है शून्यक ने बताए थे करके, दिया है अल्फा बीटा गामा वो दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं हल करके। क्या ये तुम लोग को दिया है, शून्यक दिया है ना, तो दिया है अल्फा का मान कितना है 1, बीटा का मान और गामा का मान, अल्फा बीटा गामा का मान। इसमें जो निकालने के लिए क्या बोला है, त्रिघात बहुपद ना, तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका मान निकाल देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना जगह 1 और 2 3 और 3 6, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बोलो अल्फा का मान 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 3 प्लस गामा का मान 3 गुने 1, तो 1 गुने 2 2 2 3 6 3 इकाई, तो 2 6 8 3 11, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 6 है ना, दो शून्यकों को एक साथ गुणनफलों का योगफल 11, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान देखो कितना है 1 गुने 2 गुने 3, तो 2 3 6 आएगा। अब जो फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद, फॉर्मूला नहीं पता रहेगा कोई उपाय नहीं इसमें है ना। त्रिघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ध्यान दो यहाँ से एक्स क्यू अल्फा प्लस गामा का मान 6x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा इसका मान क्या होता है 11x है, माइनस इसका मान कितना है, और यही इसका आंसर आया समझ सबको। चलो अब जो चलेंगे अगला क्वेश्चन इसमें रहेगा है ना, 3 गो शून्य दिया रहेगा उसमें, और कहेगा कि इसको जांच करें कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को, तो इसको लिखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। जल्दी इसको हम जिसका नहीं बनाए लिखो। तो लिखो त्रिघात
तो लिखना है सत्यापित करे कि ना स्टार दे करके क्वेश्चन है ये, सत्यापित करे कि 2,1,1 सत्यापित करे कि 2,1,1 एक त्रिघातीय बहुपद, देखो फिर से बोल रहे हैं, सत्यापित करे कि 2,1,1 त्रिघातीय बहुपद, एक त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x-2 के शून्यक है। सत्यापित करें कि 2,1,1 एक त्रिघातीय बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2 के शून्यक है। इस बहुपद के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। ये भी क्वेश्चन जब हम लोग एग्जाम दिए थे 2015 में तो उस टाइम पूछता था 3 नंबर का, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछवे नहीं करता है ना। जब हम लोग दिए थे कि एग्जाम तो उसमें था 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का, 5 नंबर का, है ना। अब 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो बताया था ना सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो पहले पूछता था 3 नंबर में, है ना। और ये वाला सिद्ध करे कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ये सब पूछता था यानी 2 नंबर का करके। लेकिन अब 2 नंबर का पूछता है, 3 नंबर का नहीं पूछता है, तो वो है ना। अब उसमें ये वाला भी जो हिसाब था, ये वाला भी 3 नंबर में पूछता था। क्या अच्छा होगा कि एक आदमी 5 नंबर में वाला भी पूछ ले कि ये हिसाब, तो अच्छी बात है ना। करके 2 नंबर की जगह 5 नंबर चलो देखो इसमें। देखो क्या था इसमें क्वेश्चन, सत्यापित करे कि 2,1,1 एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यक है। यानी कह रहा है कि ये 2,1,1 x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2 का शून्यक है। कह रहा है इसका ये शून्यक है, तो सबसे पहले हमको यह सिद्ध करना होगा कि ये जो 2,1,1 ये त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है। और जब शून्यक हो जाएगा तो हमको जांच करना है कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध। बहुत आसान है, ध्यान देगा करके। इसमें देखना है कि बहुपद क्या दिया हुआ है, दिया है बहुपद ने दिया है। बहुपद क्या दिया हुआ है, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2 और शून्यक क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2,1,1 है ना। ध्यान क्या देना, अब यहाँ इसमें शून्यक ज्ञात करें। हमको बताना कि 2,1,1 त्रिघात बहुपद का शून्यक है या नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ जांच करना है। तो देखो ये जो होगा शून्यक तभी होगा जब शून्य मतलब कि इसमें जो x के जगह बारी बारी से पहले 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे और फिर 1 रखने के बाद यदि 0 आ जाता है ना, px का मान यदि 0 आ जाता है तो इसका ये शून्यक होगा। हम बताए थे कि शून्यक का मतलब क्या होता है, शून्य के बराबर, है ना। बताया था ना करके तुम लोग को पिछला क्वेश्चन में करके किसमें बताए थे कि द्विघात बहुपद में बताए थे कि शून्यक निकालने के लिए तो हम लोग px को क्या मानते हैं 0 करके। तो वही इसका जब शून्यक है तो px का मान 0 आना चाहिए। तो देखो इसमें बारी बारी से मान रखो, x का मान क्या रखेंगे पहले 2। अब हल करो इसका, 2³ माइनस 4 × 2² प्लस 5 × 2 - 2। देखो 2 का क्यू क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर
चार चौका 16, 5 दूनी कितना आ जाएगा 2। अब देखो कि ये प्लस में 10 और 8 18 माइनस 16 2, 18 में से 18 घटेगा 0 आया, शून्य आ गया ना। अब चलो 1 रखते हैं, P1 तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 गुने 4 5 गुने 1 माइनस 1 और 5 कितना आ जाएगा 6, क्योंकि कितना है 4 और 2 तो 6 में से 6 घटेगा 0। अब देख रहे हैं कि फिर एक ही मान है, अब फिर एक मान रखेंगे तो यही मान आएगा, है ना। अब यहाँ रहता 3 तो P3 रखते हैं इसमें, और दो दो को इसमें 1 दे दिया तो इसमें बारी बारी फिर इसमें 1 कार्य फिर से रखेंगे इसमें करके, है ना। तब क्या देखो 0 के बराबर आया है करके इसमें देखो, तो लिख देंगे अतः 2,1,1 बहुपद का ये क्या है शून्य है। तो ध्यान रखना कि हमेशा ये 0 ही आएगा, है ना। तो किसी को घटाने जोड़ने में दिक्कत होगा तो बराबर के अंतिम में लिख देना क्या 0। हम क्या बोले किसी को जोड़ने या घटाने नहीं आता है और हम जानते हैं कि इसका मान हमेशा 0 आएगा, तो इसका मान रख के नहीं हल कर पाएगा तो लिख देना क्या 0। लेकिन हम चेक करेंगे तो नंबर नहीं देंगे, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में दे दे नंबर। चलो अभी क्या करना है, देखो अभी तक इसमें देखो 2 क्वेश्चन था, है ना। देखो एक क्वेश्चन क्या था कि सत्यापित करे कि 2,1,1 एक द्विघातीय बहुपद इतना का शून्यक है। तो देखो शून्य हो गया ना। आगे तो क्या कर रहा है कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को जांच करना है अब बताना है कि इसमें a का मान कितना है बोलो तो, है ना। माना a का मान कितना, नहीं माना इसमें नहीं। अब इसमें 3 को शून्य है ना ये करके, है ना। इसमें जो दिया हुआ है देखो बहुपद को फिर से एक बार देते हैं लिख, है ना। बहुपद को एक बार फिर से लिखते हैं क्या है एक्स क्यू, है ना। पी एक्स बराबर बोलो क्या है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान, d का मान माइनस 2। अब बताना है कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान 2 है ना, बीटा का मान, गामा का मान, कि अल्फा बीटा गामा का भी मान। और इसमें अब देखो यहाँ ध्यान से क्या इसमें कहा रहा है कि इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो देखो शून्यांकों मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोलो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। दोनों तरफ मान रख लो, दोनों तरफ मान बराबर आ जाएगा। देखो अल्फा का मान क्या है 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1 माइनस बी का मान गामे लिख रहे हैं। बोलो इसमें माइनस बीटा का मान कितना है ना -4 बटा ए का मान 1, 2 और 1 3 और 1 4 बराबर माइनस, देखो ये क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 बटे 1, तो 4 बराबर 4 आया है। चलो क्या दोनों तरफ आ गया ना। अभी चलो एक ही को हुआ अभी और है। चलो एक और क्या होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी बटा ए। दोनों तरफ मान रखो, इसका भी दोनों तरफ मान बराबर आएगा। एक और क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस बी बटा ए। और ये तो प्रूफ करना है। इसमें द्विघात वाला भी बताए थे उसमें, लेकिन उसमें 2 गो था, इसमें 3 गो है करके। देखो ध्यान से अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। देखो यहाँ से सी का मान कितना है 5 लिखा लिए, 5 की बटा 1, 2 इकाई 1 गुना 1, 1 गुना 2, 5 बटे 1 बराबर 2 और 1 3 2 5 बराबर 5। क्या हुआ प्रूफ, है ना। बहुत लोग तुम लोग समझ रहा है सर जी लग रहे हैं कि जादू से ला रहे हैं, है ना। जादू दूध से नहीं ला रहे हैं, ये जादू तुम लोग के पास भी आ जाएगा तुरंत में, है ना। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान 2 बीटा गामा यानी माइनस डी का मान कितना है
यानी कितना है -2/, है ना। ए का मान कितना है, तो 2 गुने 1 गुने ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस माइनस +2/1, तो 2 बराबर 2, क्या आया तीनों बराबर, देखो तो इसमें फिर आया ना। तो यही था कि इसका शून्यक में सबसे पहले बताना है कि इसका शून्यक है, तो बता दिए है। उसके बाद कह रहा है जांच करें, तो जांच कर दिया। चलो ये भी पूछता है 2 नंबर में, तो ये त्रिघात संबंधित क्वेश्चन खत्म। लिखो।